ओम नमो भगवते परमहंसास्वादिचरणकमलचनमकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागीसाद्याः सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान् सानः प्रभुः। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहम् दनुजवनकृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय। कल काल रात्रि के रूप में आई हुई दिशा के युद्ध के अतिरिक्त मेघनाथ के द्वारा अदृश्य रह करके बहुत से बाणों द्वारा नागयुक्त बाणों के द्वारा श्री राम जी और लक्ष्मण जी को भेज दिया, जिससे राम जी लक्ष्मण जी दोनों नागपाश में बंध गए। बद्धौ तुतौ वीर शयानौ ते वानराः संपरिवार्यतस्थो समागता वायुसुत प्रमुख्या विषादम आरताः परमं च जगमुः। बद्धौ तु वीर शयानौ वीर शैया पर सोए हुए नागपाश से बंधे हुए और ते वानराः संपरिवार्यतस्थो वे सारे वानर श्रेष्ठ वानर ऐसे बंधे हुए नागपाश में बंधे हुए राम जी लक्ष्मण जी की परिवार घेर करके सारे वानर बैठे हैं।
वायुसुत प्रमुख्या समागता। पवन पुत्र हनुमान जी के मुख्य रूप से इनके साथ आए हुए सारे वानर विषादम आर्ता परमम च जगमुहु, ये परम विषाद को प्राप्त हुए, सब बड़े आर्त हो गए हनुमान जी आदि। आगे आज की कथा है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ततोद्याम पृथ्वीम चैव वीक्षमाणा बनौकसः, ददृशु संततौ बाणैः भ्रातरो राम लक्ष्मणौ। ततो वो 10 वानर जिनको राम जी ने आदेश दिया था ढूंढने का, आज जाके देखो मेघनाथ कहाँ है। मेघनाथ को ढूंढने के लिए जिन 10 वानरों को आदेश दिया था राम जी ने, वे 10 वानर जिनकी गति को मेघनाथ ने विशेष अस्त्र के द्वारा रोक दिया था। जब मेघनाथ इधर आया तो ये लोग अपना घोड़े ढाले फिर आए। कहाँ आए? ततोद्याम पृथ्वी चैव वीक्षमाणा, आकाश और पृथ्वी सब जगह उस मेघनाथ को ढूंढते हुए ते बनौकसः, ये बनचारी वानर जब आके देखते हैं तो कैसे देखा? कहीं भ्रातरो राम लक्ष्मणो बाणैः संततो ददृशु, दोनों भाई राम जी लक्ष्मण जी विभिन्न प्रकार के बाणों द्वारा बिंधे हुए, ऐसे राम जी लक्ष्मण जी को इन सारे 10 वानरों ने देखा। वृष्टि एव उपरते देवे कृतकर्मणि राक्षसे, आजगाम तम देशम ससुग्रीवो विभीषणः। वृष्टि एव उपरते देवे, जैसे भगवान इंद्र कहीं भी वर्षा करके जैसे शांत हो जाते हैं, वर्षा करके जैसे उपरत हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, उसी प्रकार वह राक्षस इंद्रजित राम जी के ऊपर, लक्ष्मण जी के ऊपर बाणों की बरसाना बंद कर दिया था, वर्षा कर चुका था। कृतकर्मणि राक्षसे, उस राक्षस को जो कार्य करना था वो कर चुका था। आजगाम यथ तम देशम ससुग्रीवो विभीषण, उस समय यानी रावण जो है रावणी मेघनाथ के पराक्रम के बाद, दिखाने के बाद सुग्रीव जी विभीषण जी उसी स्थान पर आए। तम देशम आजगाम, उसी स्थान पर आए जहाँ राम जी लक्ष्मण जी पड़े हुए थे। और भी आए। नीलः दुविदो महेन्द्रः सुखेणः कुमुदो अंगदः, तूर्णम हनुमता सार्धम अन्वशोचन्त राघवो। ये वो वानर हैं जो खोजने के लिए गए थे। शीघ्र ही नील द्विविद मैन सुखेण कुमुद अंगद और हनुमान जी, हनुमान सा हनुमता सार्धम, हनुमान जी के साथ ये सारे वानर तूर्णम बड़ी शीघ्रता से राघवो अन्वशोचन्त, वहां आकर के दोनों रघुनंदन श्री राम जी और लक्ष्मण जी के लिए शोक करने लगे। अचेष्ट राम जी लक्ष्मण जी कैसे पढ़े हैं इसका थोड़ा वर्णन है 2-3 श्लोक में। अचेष्टो मंद निश्वासो शोणितेन परे प्लुतो, सर्जालाचितो अस्तब्धो शयानो सरतल्पगो। अचेष्टाम, जिनके शरीर में कोई चेष्टा नहीं बची है, हाथ पैर नहीं चल रहे हैं। मंद निश्वासो, जिनके श्वास की गति भी मंद पड़ रही है। शोणितेन परे प्लुतो, रक्त से लथपथ हैं। सरजालाचितो, बाण समूह जिनके शरीर में घुसे हुए हैं। अस्तब्धो, एकदम शांत भाव में हैं। सरतल्प गई शयानो, बाण सैया पर सोए हुए हैं। ये दोनों निःश्वसन्तो यथा सर्पो, निश्चेष्टो मंद विक्रमो, रुधिरस्राव विदिग्धांगो, तपनीयो युध्वजो। निःश्वसन्तो यथा सर्पो, कहते जैसे क्रोधित सर्प किसी को मार दो बार बार लहर लेता है,
उसी प्रकार देर देर में वो श्वास लेते हुए सर्प के समान निश्चेष्ट, सर्प के समान ही चेष्टा रहित हो गए हैं। मंद विक्रम, इनका पराक्रम भी मंद पड़ता जा रहा है। रुधिर स्राव दिग्धांगो, सारे अंगों से रक्त बहने के कारण सारे अंग इनके रक्त रंजित हैं, रक्त से लथपथ हैं। तपनीयो यो ध्वजो, कहते उन दो ध्वजाओं के समान है जो सोने की बनी हुई है। सोने की बनी हुई दो ध्वजाओं के समान श्री राम जी लक्ष्मण जी दिख रहे हैं। तव वीर सैने वीरो सयानो मंद चेष्टितो यूथ पैह स्वेह परिवृत्तो वाष्प व्याकुल लोचनैः। तव वीर सयने वीरो, वीर सैया पर दोनों सोए हुए राम जी लक्ष्मण जी मंद चेष्टितो, जिनकी चेष्टाएं भी मंद पड़ती जा रही हैं। यूथ पैह स्वेह परिवृत्तो, अपने बानरी उत्पत्तियों से घिरे हुए हैं। बानरी उत्पत्ति कैसे हैं? कहें वाष्प व्याकुल लोचनैः, जिनके नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं, उन अश्रु के कारण वहाँ उसकी इनकी व्याकुलता प्रकट हो रही है। व्याकुल नेत्रों वाले, अश्रु भरे व्याकुल नेत्रों वाले अपने उत्पत्ति बानरी उत्पत्तियों से घिरे हुए हैं। राघवो पतितो दृष्ट्वा सरजाल समन्वितो बभूव व्यथिता सर्वे बानराः सविभीषणाः। राघवो पतितो दृष्ट्वा, रघुनंदन राम जी और लक्ष्मण जी को पृथ्वी पर पड़े हुए देख करके सरजाल समन्वितो, बाण समूहों से युक्त इन दोनों भाइयों को देख करके सर्वे बानराः सविभीषणाः, सभी बानरगण विभीषण के साथ व्यथिता बभूव, सभी परम दुखी हुए। अंतरिक्षम निरीक्षन्तो दिशा सर्वाः च बानराः तन्नचयेनम मायया छन्नम ददृशो रावणिं रणे। अंतरिक्षम निरीक्षन्तो, ये जितने लोग घेर कर बैठे हैं सब कभी आकाश में देखते। दिशा सर्वाः च बानराः, सर्वी दिशाओं में जिस मेघनाथ की खोज कर चुके हैं, लेकिन मायया छन्नम रावणिम, माया से छिपा हुआ, माया करके छुपा हुआ ओ रावण पुत्र मेघनाथ। माया छन्नम रावणिम एनम ना ददृशे, कहीं भी वो मेघनाथ दिखाई नहीं पड़ा। आकाश में ढूंढा, दसों दिशाओं में ढूंढा, लेकिन कहीं भी वह मेघनाथ दिखाई नहीं पड़ा। तम तो माया प्रतिच्छन्नम मायया एव विभीषणः वीक्षमाणो ददर्शाग्रे भ्रातुः पुत्रम अवस्थितम् तम अप्रतिकर्माणम अप्रतिद्वंद्वम आहवे। तम तु माया प्रत्यच्छन्नम, तम तु माया प्रत्यच्छन्नम, तम यानी मेघनाथम, माया प्रत्यच्छन्नम, माया के द्वारा छिपा हुआ, माया के द्वारा अंतर्धान हुआ उस मेघनाथ को मायया एव विभीषणः, माया के द्वारा ही विभीषण ने भ्रातुः पुत्रम, अपने भाई के पुत्र उस मेघनाथ को अग्रे अवस्थितम ददर्श, अपने सामने ही खड़ा हुआ उसको देखा। माया के द्वारा अंतर्धान था, इसलिए किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा था। लेकिन विभीषण जी स्वयं राक्षस हैं, तो उन्होंने माया, अपनी माया को प्रकट करके
उस मेघनाथ को अपने ही आगे खड़ा हुआ देखा। वो क्या कर रहा था? कहते हैं वीक्षमाणो, ओह सर सैया पर पड़े हुए राम जी लक्ष्मण जी को ही देख रहा था। दो विशेष विभीषण जी ने इस मेघनाथ के लिए दिया। कहतम अप्रतिकर्माणम अप्रतिम कर्माणम, कहते हैं इसके कर्म ऐसे हैं इस मेघनाथ के जिसकी कोई तुलना नहीं। अप्रतिम कर्म करने वाला है ये। अप्रतिद्वंदम आहवे, आहवे युद्धे, युद्ध भूमि में इसका कर्म ऐसा है कि इसके सामने कोई ठहर नहीं सकता। अप्रतिद्वंदम, इसका प्रतिद्वंदी कोई नहीं। युद्ध भूमि में इतना पराक्रम प्रकट करने वाला है कि इसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। ददर्श अंतरहितम वीरम वरदानात् विभीषणः, तेजसा यशसा चैव विक्रमेण च संयुतः। तेजसा यशसा विक्रमेण संयुतः विभीषणः, तेज से यश से और पराक्रम से संपन्न श्री विभीषण जी वरदानात् अंतरहितम वीरम, वरदान के द्वारा ब्रह्मा जी आज देवताओं के वरदान से उस छिपे हुए उस वीर मेघनाथ को, वरदानात् अंतरहितम वीरम, उस वरदान के कारण इस छुपे हुए इस वीर मेघनाथ को विभीषण जी ने देखा। विभीषण ददर्श, विभीषण जी का विशेषण पहले आ गया, बता दिया है। कहते तेजसा यशसा विक्रमेण संयुतम, तेज से यश से कीर्ति से और पराक्रम से संपन्न विभीषण जी। इंद्रजित तु आत्मनः कर्म तौ शयानो समीक्ष्य च, ये इंद्रजित, ये मेघनाथ आत्मनः कर्म, अपने कर्मों के ऊपर दृष्टि डाल करके कि हमारे कर्मों के कारण शयानौ तौ राम लक्ष्मणौ समीक्ष्य च, पृथ्वी पर सोए हुए उन राम लक्ष्मण जी को देख करके अपने पराक्रम पर उसे बड़ा घमंड हुआ कि मैंने अपने पराक्रम से इन दोनों को रणभूमि में सुला दिया। परम प्रीतो, बड़ा प्रसन्न हुआ। हर्षयन सर्व राक्षसान उवाच, सभी राक्षसों को हर्षित करता हुआ, हर्ष प्रदान करता हुआ वो मेघनाथ बोला। कहता है दूषणस्य च हंतारो खरस्य च महाबलो, साधितो मामकैः बाणैः भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ। दूषणस्य च खरस्य च हंतारो महाबलो, सब दो वचन में है, दोनों राम जी लक्ष्मण जी के लिए आ रहा है। कहे खर और दूषण को मारने वाले ये दोनों महाबली कौन? कहे तौ भ्रातरो राम लक्ष्मणो, ये दोनों भाई राम जी लक्ष्मण जी को माम कैः बाणैः साधितौ, मेरे द्वारा छोड़े गए इन बाणों से ये बिंधे हुए हैं। न इमौ मोक्षयितुं शक्यो एतस्मात् इषुबन्धनात्, सर्वैः अपि समागम्य सारिषि संघैः सुरासुरैः। कहते सर्वैः ऋषि संघैः सुरासुरैः समागम्य, जितना ऋषि समुदाय है, मुनियों का समुदाय है, वो आ जाए, देवता आ जाए, असुर आ जाए, ये सब मिल करके भी अस्मात् इषुबन्धनात्, इषु माने बाण, हमने जो विशेष बाणों से इनको बांधा है, इस बाणों के बंधन से, है ना, बंधनात् में पंचमी है, इषुबन्धनात्, इस बाण के बंधन से इमौ राम लक्ष्मणौ मोक्षयितुं न शक्यो, ये कोई भी राम लक्ष्मण जी को इन बाणों से मुक्त नहीं करा सकता। चाहे जितने मुनिगण आ जाएं, सुर आ जाएं, असुर आ जाएं, कोई भी मेरे इन बाणों के बंधन से इनको मुक्त नहीं करा सकता।
यत् कृते चिन्तयानस्य शोकार तस्य पितुः मम अस्पृष्ट्वा शयनं गात्रैः त्रियामायाति सर्वरे। यत् कृते चिन्तयानस्य शोकार तस्य मम पितुः, कहते हैं जिसके कारण मेरे पिता हमेशा चिंता में रहते हैं, हमेशा शोक के कारण आतुर रहते हैं। अस्पृष्ट्वा शयनं गात्रैः, उन्होंने अपने शरीर को न जाने कितनी ऐसी रातें बीती। त्रियामा सर्वरीयाति, क्या 3 पहर वाली जो रात है, ठीक है, वैसे 4 पहर की होती है, लेकिन जो रात्रि का अंतिम पहर है वो ब्रह्म मुहूर्त है, इसलिए रात्रि को त्रियामा कहते हैं। त्रियामा, याम माने प्रहर, तो 3 प्रहर की रात्रि कहे त्रियामा सर्वरीयाति, पूरी 3 पहर वाली ये रात बीत जाती है, अपने शरीर से वो अपनी सैया का स्पर्श तक नहीं करते, घूमते घूमते चिंता में मग्न रहते हैं। कृष्णा इयम यत कृते लंका नदी बरसा सुयो आकुला। कृष्णा लंका, कहे पूरी लंका, यत कृते, जिन राम लक्ष्मण के कारण से पूरी लंका उस नदी के समान व्याकुल है जो वर्षा में जल से उफान होके बहती है। कहते हैं वर्षा में जिस नदी में बाढ़ आने के कारण नदी की व्याकुलता दिखाई पड़ती है, वैसे ही उस बाढ़ग्रस्त नदी के समान यह पूरी लंका व्याकुल दिखाई पड़ रही है, जिसके कारण सो अयम मूलहरो, इन सारी परेशानियों का जो मूल था आज उसका हरण कर दिया, आज उसको मैंने नष्ट कर दिया। अनर्था सर्वेषां समितो मया, चारों ओर फैलने वाला जो अनर्थ है, समितो मया, सम माने शांति, सारे अनर्थ को मैंने अब शांत कर दिया। मुक्त अनर्था सर्वेषां समितो मया, रामस्य लक्ष्मणस्य एव सर्वेषां च बनौकसाम, विक्रमा निष्फलाः सर्वे यथा शरदितो यदाः। रामस्य लक्ष्मणस्य एव सर्वेषां बनौकसाम, राम जी का, लक्ष्मण जी का और जितने सारे बनचारी बानर हैं, इन सारे बनचारी बानरों का भी विक्रमा निष्फला, इन सारों का पराक्रम आज मैंने निष्फल कर दिया। इन सारे राम जी, लक्ष्मण जी, जितने श्रेष्ठ वानर हैं, सुग्रीव आदि, इन सब का पराक्रम हमने आज विफल कर दिया। कहें कैसे? एक उदाहरण दिया, सर्वे यथा शरदितो यदाह, जैसे शरतकालीन बादल, शरत काल में बादल आते हैं मगर बरसते नहीं हैं, तो कहते हैं बादलों का अर्थ तो बरसना है, तो बादल आए और नहीं बरसे तो उनका पराक्रम निष्फल है। कहते शरदकालीन बादलों के समान इन सारे राम लक्ष्मण सहित सारे वानरों का पराक्रम हमने निष्फल कर दिया। एवं उक्त्वा तु तान् सर्वान् राक्षसान् परिपश्यतः यूथपान् यपितान् सर्वान् ताडयत स रावणिः। एवं उक्त्वा तु तान् सर्वान् राक्षसान्, इस प्रकार से वो मेघनाथ वहाँ इकट्ठा हुए सारे राक्षसों से कह रहा था, और राक्षसान परिपश्यतः, जिस समय वो कह रहा था ये सारे राक्षस उसी मेघनाथ को देख रहे थे। इसके अनंतर रावण ही, रावण पुत्र मेघनाथ सर्वान् तान् यूथपान् अपिताड़यत, उन सारे बानर योधपतियों को भी उसने ताड़ना पहुंचाई, इन सबके ऊपर भी प्रहार किया। नीलम नौभि आहत्य महेंदम साधुविदम तथा त्रिभिः त्रिभिः अमित्रघ्ना तताप परमयेषुभि। मित्रघ्नः, अमित्रघ्न, अमित्रघ्न, अमित्र यानी शत्रु, घ्न माने नाश करने वाला, मारने वाला।
कह शत्रुओं का नाश करने वाला वह मेघनाथ। नव भी परमेशु भी नीलम आहत्य, इसु माने बाण, इसु भी बाणों के द्वारा, परम यानी बड़े बड़े बाणों के द्वारा, नव भी ईसु भी नीलम आहत्य, नए नव जो है संख्या में नौ बड़े बड़े बाणों से नील के ऊपर प्रहार किया। महेंद्रम द्विविधम तथा त्रिभी त्रिभी तताप, महेंद्र और द्विविध के ऊपर तीन तीन बाणों से प्रहार किया। जाम्बवंतम महेश्वासो विद्वा बाणेन बक्षसी, हनुमतो बेगवतो विससर्ज सरान दस, महेश्वासो बेगवतो कह धनुर्धर बेगवान ओ मेघनाथ, जाम्बवंत विद्वा बाणेन बक्षसी, अपने बाणों के द्वारा जामवंत के वक्षस्थल को बींध दिया। हाँ, बक्षसी विद्वा जाम्बवंतम, हनुमतो विससर्ज सरान दस, और हनुमान जी के ऊपर उसने 10 बाण का प्रहार किया। गवाक्षम सर्वम चैव तौ अपि अमित विक्रमौ, द्वाभ्याम द्वाभ्याम महाबेगो बिव्याद जुधि रावणी, महाबेगो रावणी, महान बेगवान और रावण पुत्र मेघनाथ। गवाक्षम सर्वम चैव अमित विक्रमौ, गवाक्ष और सर्व जो वानरी उत्पत्ति थे, जो अत्यंत पराक्रमी हैं, ये दोनों, इन दोनों के ऊपर द्वाभ्याम द्वाभ्याम युधि बिव्याद, दो दो बाणों का प्रहार इन गवाक्ष और सर्प के ऊपर किया। गोलांगूलेश्वरम चैव बालिपुत्रम अथ अंगदम, बिव्याद बहुवे बाणैः त्वरमाणो अथ रावणी। गोलांगूलेश्वरम, लंगूरों के राजा, लंगूरों के राजा हैं गवाक्ष, लंगूरों के राजा के ऊपर बालिपुत्रम अंगदम, बालिपुत्र अंगद के ऊपर बहुभी बाणैः, अनेकानेक बाणों के द्वारा, त्वरमाणो रावणी बिभ्यात, बड़ी ही शीघ्रता करते हुए इन दोनों के ऊपर, गवाक्ष और अंगद जी के ऊपर बहुत सारे बाणों से इन लोगों को बींध दिया, इन दोनों को बींध दिया। तान बानर बरान भित्वा सरैः अग्निशिखोपमैः, ननाद बलवान तत्र महासत्त्वः सरावणिः, महासत्त्वः बलवान रावणिः, महान धैर्यवान महान बलवान रावणी, रावण पुत्र मेघनाथ। तान बानरान, इन बानरों को, तान बानरान, इन बानरों को सरैः अग्निशिखोपमैः, अग्नि ज्वाला के समान प्रज्वलित बाणों के द्वारा इनको भेद करके, ननाद सा रावणी, वो मेघनाथ ने भीषण गर्जना की। तान अर्दयित्वा बाणौघैः त्रासयित्वा च बानरान, प्रजहास महाबाहु वचनं च इदम् अब्रवीत। अर्दयित्वा बाणौघैः त्रासयित्वा तु बानरान, अपने बाण समूहों के द्वारा, अपने विभिन्न बाणों के द्वारा इन बानरों को पर प्रहार करके, इन बानरों को अपने बाण के प्रहार से डरा करके, महाबाहु, विशाल भुजाओं वाला ओह मेघनाथ, प्रजहास, उसने अट्टहास किया, बड़ी जोर से हंसा। हंसने के बाद वचनम च इदम अब्रवीत, यह बात अपने साथी राक्षसों से बोला।
सरबंधेन घोरेण मया बद्धौ चमू मुखे सहितौ भ्रातरौ ये तो निशामयत राक्षसाः। कहता राक्षसाः निशामयत, ए राक्षसों आप मेरी बात सुनो कि घोरेण सरबंधेन, इन भयानक बाणों के बंधन से मया बद्धौ चमू मुखे, कहीं इस वानरी सेना की मुखिया जो थे इनको मैंने बांध दिया। बांधा किसको? कहीं भ्रातरो एतौ सहितो, इन दोनों भाइयों को, सहितो का अर्थ है एक साथ, है ना, इन दोनों भाइयों को मैंने एक साथ ही बांध दिया। एवं उक्ताः तु सर्वे राक्षसाः कूटयोधिनः परम विस्मयम् आपन्ना कर्मणा तेन हर्षिता। एवं उक्ता तु सर्वे राक्षसा, इस प्रकार मेघनाथ के कहने पर सारे राक्षसों का एक विशेषण आया, कूटयोधिनः, छल पूर्वक युद्ध करने वाले ये सारे राक्षस परम विस्मयम् आगताः, बहुत विस्मय को, आश्चर्य को सब प्राप्त हुए। अकर्मणा तेन हर्षिता, और उस मेघनाथ के कर्म से, इस कर्म से बड़े प्रसन्न हुए वे राक्षस सब। विनेदु महानादान सर्वे ते जलदोपमा, सर्वे ते राक्षसाः, ये सारे राक्षस गण जलदोपमा महानादान विनेदु, गंभीर बादल के समान इन सब ने बड़ी गर्जना की, इन सारे राक्षसों ने। फिर हतो राम इति ज्ञात्वा रावणिम सम अपूजयन, हतो राम, कि राम जी मारे गए ऐसा जान करके इन सारे राक्षसों ने रावणिम सम अपूजयन, रावण पुत्र मेघनाथ का सबने अभिनंदन किया, बड़ा आदर किया। निस्पंदौ तु तथा दृष्ट्वा भ्रातरो राम लक्ष्मणौ वसुधायाम निरोत्सवासो हतौ इति अवमन्यत। निस्पंदौ तु तथा दृष्ट्वा भ्रातरो राम लक्ष्मणौ, दोनों भाई राम जी लक्ष्मण जी के शरीर में कोई हलचल नहीं थी, शांत शरीर देख करके वसुधायाम निरोत्सवासो, जो पृथ्वी पर पड़े हुए हैं, जिनकी श्वास भी बंद हो चुकी है, निरोत्सवासो हतो इति अवमन्यत। इन सारे राक्षसों ने, मेघनाथ ने यह मान लिया कि ये दोनों राम लक्ष्मण मारे गए हैं। हर्षेण तु समावेष्ट इंद्रजित समितिंजयः प्रविवेश पुरीम लंकाम हर्षयन सर्वनैर्ऋतान्। समितिंजयः इंद्रजित, युद्ध विजयी रावण पुत्र यह इंद्रजित, हर्षेण समावेष्ट पुरीम लंकाम, बड़े हर्ष से भर करके सर्वनैर्ऋतान् राक्षसान् हर्षयन, सारे राक्षसों को हर्ष प्रदान करता हुआ पुरीम लंकाम प्रविवेश, वो नगरी, लंका नगरी में प्रवेश कर गया। राम लक्ष्मणयोः दृष्ट्वा शरीरे सायकैश्चिते सर्वाणि च अंग उपांगानि सुग्रीवम भयम आविशत। कहते राम लक्ष्मणयोः शरीरे सायकैः चित्ते दृष्ट्वा, राम जी और लक्ष्मण जी के शरीर में अनेकानेक बाण, हर अंग में उनके बाण धसे हुए हैं। अंग उपांगानि सर्वाणि दृष्ट्वा, सारे अंग प्रत्यंग को देख करके जो बाण से विदीर्ण थे, सुग्रीवम भयम आविशत, सुग्रीव जी को भय हो गया, सुग्रीव जी को बड़ा डर हुआ कि इतना राम जी लक्ष्मण जी को इसने मार दिया तो बाकी सेना का क्या होगा।
तम उवाच परित्रस्तं वानरेन्द्रं विभीषणः परित्रस्तं वानरेन्द्रं तम सुग्रीवम उवाच। विभीषण जी इस प्रकार से डरे हुए वानर राज सुग्रीव जी से बोले। सुग्रीव जी और कैसे थे? सवास्प बदनम, नेत्रों से बहे हुए अश्रु उनके मुख पर छाए हुए थे। दीनम, दीन अवस्था को प्राप्त थे। शोक व्याकुल लोचनम, नेत्रों से अश्रु बहने के कारण और शोक के कारण पूरा व्याकुल अवस्था में सुग्रीव जी थे। ऐसे सुग्रीव जी से विभीषण जी ने कहा कि सुग्रीव अलम त्रासेन, ए सुग्रीव जी डरने से कुछ नहीं होगा, आप डरिए मत। क्या करिए? वाष्प वेगो निगृह्यताम, कहीं अपने आंखों से बहते हुए, नेत्रों से बहते हुए इन अश्रु के प्रवाह को रोको। समझाया सुग्रीव विभीषण जी ने। एवं प्रायाणि युद्धानि विजयो नास्ति नैष्ठिकः, कहते हैं बहुत सारे युद्ध ऐसे अक्सर हुआ करते हैं, युद्ध में हमेशा ही विजय हो निश्चित नहीं होती। एवं प्रायाणि युद्धानि विजयो नास्ति नैष्ठिकः, हर युद्ध में विजय प्राप्त हो ऐसा आवश्यक नहीं है। सभाग्य शेषता अस्माकं यदि वीर भविष्यति, कहते हैं हे वीर सुग्रीव, यदि हम लोगों का भाग्य विशेष है, हम लोगों के भाग्य में अगर कुछ भी पुण्य बचा है, तो महात्मा नौ महाबलौ मोहम ये तो प्रहास्यते, तो ये दोनों महात्मा, दोनों महान बलशाली राम जी लक्ष्मण जी इस मोह से बाहर अवश्य आएंगे। मोहम ये तो प्रहास्यते पर्यवस्थापयम आत्मानम अनाथम माम च बानर। उन्होंने कहा हे बानरराज सुग्रीव, आप अपने को शांत करिए, और मैं इस समय जो अनाथ हूँ, मैंने तो लंका भी छोड़ी, यहाँ भी आया, यहाँ ऐसी स्थिति है, कहें अपने खुद को संभालिए, मुझ अनाथ को भी संभालिए। सत्य धर्म अभिरक्तानाम नास्ति मृत्यु कृतम भयम, कहते हैं जो भी व्यक्ति सत्य और धर्म का आश्रय लेकर अपना जीवन निर्वाह करता है, उसे इस प्रकार की मृत्यु का भय कभी नहीं होता। सत्य धर्म अभिरक्तानाम नास्ति मृत्यु कृतम भयम। एवं उक्त्वा ततः तस्य जलक्लिन्नेन पाणिना सुग्रीवस्य शुभे नेत्रे प्रममार्ज विभीषणः। एवं उक्त्वा विभीषणः, विभीषण जी इस प्रकार सुग्रीव जी से कह करके जलक्लिन्नेन पाणिना, जल से भीगे हुए अपने हाथ के द्वारा, पाणिना हस्तेन तृतीया है, जल क्लिन्नेन पाणिना, जल से भीगे हुए अपने हाथ के द्वारा सुग्रीवस्य, तस्य सुग्रीवस्य, तस्य आने का अर्थ यह है कि हमेशा सुग्रीव जी का नहीं, ऐसे डरे हुए सुग्रीव जी के, तस्य सुग्रीवस्य शुभे नेत्रे प्रममार्ज, ऐसे डरे हुए सुग्रीव जी के दोनों नेत्रों को भीगे हुए हाथ से उनके नेत्रों को पोंछा है, उनको नेत्रों को पोंछा। ततः सलिलम आदाय विद्यया परिजप्य च सुग्रीव नेत्रे धर्मात्मा प्रममार्ज विभीषणः। इसके अनंतर पहले एक बार पोंछा, फिर विभीषण जी ने सलिलम आदाय, हाथ में जल लेकर के, विद्यया परिजप्य च, मंत्रों का जप करते हुए उस जल को अभिमंत्रित किया, और अभिमंत्रित जल से धर्मात्मा विभीषणः सुग्रीव नेत्रे परिप्रममार्ज, अभिमंत्रित जल से सुग्रीव जी के आंखों को फिर धोया, फिर पोंछा।
विमृज्य बदनम तस्य कपिराजस्य धीमतः अब्रवीत काल संप्राप्तम असंभ्रांतम इदं वचः। विमृज्य बदनम तस्य कपिराजस्य धीमतः। धीमतः कपिराजस्य सुग्रीवस्य। परम बुद्धिमान वानरराज सुग्रीव जी के मुख को, नेत्रों को इस प्रकार पोंछ करके काल संप्राप्तम, समयोचित, उस समय जो उचित था, समयोचित, असंभ्रांतम, बिना किसी घबराहट के शांत भाव से इदम वचनम अब्रवीत। विभीषण जी सुग्रीव जी से यह बात बोल रहे हैं। कहते हैं न कालः कपिराजेन्द्र वैकलव्यम अवलंबितुम। कपिराजेन्द्र, हे वानरों के राजा सुग्रीव जी, कालः ना, कहते हैं ये समय इस बात का नहीं है, वैकलव्यम अवलंबितुम, कि आप व्याकुलता का अवलंब करें, व्याकुलता का आश्रय लें। व्याकुलता के आश्रय लेने का समय नहीं है, ये समय कुछ कर गुजरने का है। वैकलव्यम अवलंबितुम कालः ना, ये समय नहीं है। कहते हैं कभी कभी, जानते हैं आप, अतिस्नेहो अपि काले अस्मिन् मरणाय उपकल्पते। कहीं किसी किसी समय अपने प्रिय व्यक्ति के प्रति अत्यंत स्नेह भी उसके मृत्यु का कारण बन जाता है। अत्यंत स्नेह के कारण आप इनके पास बैठे हो, इनके उपचार की कोई व्यवस्था नहीं करोगे, है ना, तो मृत्यु का कारण बन जाएगा। इसी बात को बताते हैं कि अति स्नेहो अपि काले अस्मिन् मरणाय उपकल्प्यते तस्मात् उत्सृज्य वैकलव्यम सर्व कार्य विनाशनम हितम राम पुरोगानाम सैन्यानाम अनुचिंतय। इसलिए सर्व कार्य विनाशनम वैकलव्यम उत्सृज्य, सभी कार्यों का नाश करने वाला इस व्याकुलता को आप त्याग दीजिए। सर्व कार्य विनाशनम वैकलव्यम, वैकलव्यम व्याकुलता है ना, विकलता, तो सभी कार्यों का नाश करने वाली इस व्याकुलता को आप त्याग दीजिए। करिए क्या? राम पुरोगाणाम सैन्यानाम, राम जी जिसके अगुआ हैं, राम जी जिस सेना के सेनापति हैं, उस सेना के हितम अनुचिंतय, उसके हित का विचार करिए। राम जी के द्वारा नेतृत्व प्रदान की जाने वाली उस सेना का आप हित का विचार करिए। अथवा रक्षताम रामो यावत संज्ञा विपर्ययः लब्ध संगोहिका कुस्थो भयम नो व्यपनेस्यतः। कहते हैं अथवा दूसरा विकल्प यह है कि रक्षताम रामो, राम जी के यहीं रह करके आप रक्षा करिए। कब तक? यावत संज्ञा विपर्ययः, जब तक राम जी के चेतना वापस नहीं आ जाते, जब तक चैतन्य अवस्था को नहीं प्राप्त हो जाते, तब तक राम जी के यहाँ रक्षा की आवश्यकता है। आप यहाँ रक्षा करिए। और अगर उनको चेतना आ जाती है, चाहे लब्ध संज्ञो ही काकुस्थो, ककुस्थ कुल का आनंद बढ़ाने वाले दोनों राम लक्ष्मण जिस समय चैतन्य अवस्था में आ जाएंगे, कहे नौ भयम अपने व्यपने स्यतः, नौ माने हम दोनों का। सुग्रीव जी विभीषण जी बात कर रहे हैं, कहते हैं जब इनकी चेतना वापस आ जाएगी तो हम दोनों का भय तो अपने आप समाप्त हो जाएगा। नौ भयम व्यपनेस्यतः न एतत् किंचन रामस्य न च रामो मुमूर्षति न हि एन महास्यते लक्ष्मी दुर्लभावागतायुषाम। कहते न एतत् किंचन रामस्य, ए सुग्रीव, राम जी को, कहते हैं राम जी के लिए कोई संकट उपस्थित होने वाला नहीं है। ना एतत् किंचन रामस्य, राम जी के लिए जरा भी कोई भी संकट उपस्थित होने वाला नहीं है। न च रामो मुमूर्षति, कहते हैं और
राम जी मृत्यु को भी प्राप्त होने वाले नहीं है। ना ही राम जी मरेंगे, ना ही राम जी के ऊपर कोई संकट आने वाला है। तब नहीं एनम हास्यते लक्ष्मी दुर्लभा या गतायुषाम, कहते या गतायुषाम, जो भी ऐसा व्यक्ति है जिसकी आयु संपूर्ण हो गई है, जिसकी आयु पूर्ण हो गई है, उस व्यक्ति का दुर्लभा लक्ष्मी, जो मुख पर विद्यमान दुर्लभ जो लक्ष्मी मुख की जो शोभा है, नहीं एनम हास्यते। देखो राम जी के मुख की शोभा राम जी का परित्याग नहीं किया है। राम जी के मुख पर विराजित लक्ष्मी राम जी का परित्याग नहीं किया है, इसलिए बताता है कि राम जी की आयु शेष है। गतायुषो ही, जो गत आयुष होते हैं, जिनकी आयु चली जाती है, वो निश्चित रूप से कभी उनके मुख की शोभा समाप्त हो जाती है, लेकिन राम जी के मुख की शोभा नहीं गई है। तस्मात् आश्वासय आत्मानं बलम च आश्वासय स्वकम। इस प्रकार हे विभीषण, स्वयं भी आश्वस्त होइए, अपनी सेना को आश्वस्त करिए। और यावत सैन्यानि सर्वाणि पुनः संस्थापयामि अहम, तब तक आप आश्वस्त होइए। और उस समय तक मैं क्या करूंगा, तब तक सैन्यानि सर्वाणि, सारी सेना को जाकर के मैं पुनः स्थापित करने का प्रयास करता हूं। सेना को सांत्वना प्रदान करने के लिए मैं जा रहा हूं, आप स्वयं पहले सुचित्त हो जाइए, इसलिए अपनी सेना को आपको ही दृढ़ता प्रदान करनी है। एते ही फुल्ल नयनाः त्रासात आगत साध्वसाः कर्णे कर्णे प्रकटिता हरयो हरिसत्तम। हरिसत्तम बानर श्रेष्ठ, कहते हैं बानर श्रेष्ठ सुग्रीव जी, आगत साध्वसा, साध्वसा डर, कहते हैं इन बानरों के मन में आया हुआ डर तो देखो, ये बानर सब कितने डरे हुए हैं। इसीलिए फुल्ल नयना, इसीलिए आंख फैलाकर सब कुछ चारों तरफ देख रहे हैं, कहीं कोई अनिष्ट ना हो जाए। फुल्ल नयना त्रासात, डर के कारण आंखें हमेशा इनकी खुली हुई हैं। और करने करने प्रकथिता हरयो, ये बानर स्पष्ट रूप से कोई बात नहीं कह रहे हैं, एक दूसरे के कान में कह रहे हैं, यानी कानाफूसी कर रहे हैं। ये डर के कारण हो रहा है, स्पष्ट रूप से कोई बात नहीं कह रहा है, इन बानरों में कानाफूसी हो रही है। कह माम तो दृष्ट्वा प्रधावन्तम अनीकम संप्रहर्षितम त्यजन्तु हरयात्रा संभोक्त पूर्वमयोस्रजम। माम, कहते मैं जा रहा हूँ, इन सेना को सांत्वना प्रदान करूंगा। मुझे विश्वास है कि माम प्रधावन्तम अनेकम संप्रहर्षितम दृष्ट्वा, मैं जब पूरी सेना का विचरण करूंगा, पूरी सेना के चारों ओर जब मैं घूमूंगा, दौड़ूंगा, तो मुझको हर्षित देख करके, मुझको प्रसन्न देख करके, हरयात्रा समत्य जंतु, ये बानर भी अपना डर त्याग देंगे। किस प्रकार त्यागेंगे? भुक्त पूर्वम योसृजम, सृजम माने फूलों की माला। जिस प्रकार फूलों की माला उतार कर फेंक दी जाती है बासी होने पर, उसी प्रकार इनका भय भी त्यक्त हो जाएगा। समाश्वास्य तो सुग्रीवम राक्षसेन्द्रो विभीषणः विद्रुतं वानरानेकं तत समाश्वासयत पुनः। इस प्रकार सुग्रीव जी को आश्वस्त करके राक्षस राज विभीषण वानरानीकम विद्रुतम, वानरी सेना के पास जहाँ विशाल सेना उपस्थित थी वहां दौड़कर पहुंचे। समाश्वासयत पुनः, बारंबार उन सबको आश्वस्त कर रहे हैं कि तुम लोग घबराओ नहीं, राम जी लक्ष्मण जी पुनः जीवित होंगे। इंद्रजित्तो महामाया सर्व सैन्य समावृतः विवेश नगरीम लंकाम पितरम चा अभि उपागमत। इंद्रजित्तो महामाया, इंद्रजित ए मेघनाथ बड़ा मायावी है।
सर्व सैन्या समावृता, सारी राक्षसी सेना के साथ नगरीम लंकाम विवेश, लंका नगरी में, लंकापुरी में प्रवेश कर गया। पितरम चा अभयोपागमत, और अपने पिता रावण के पास जाकर के पहुंचा। तत्र रावणम आसाद्य अभिवाद्य कृतांजलि, आचचक्षे प्रियम पित्रे निहतौ राम लक्ष्मणौ। तत्र उस लंका में रावणम आसाद्य, रावण के पास पहुंच करके कृतांजलि अभिवाद्य, हाथ जोड़ करके अभिवादन किया, प्रणाम किया। आचक्षे प्रियम पित्रे, अपने पिता से उन्होंने उनके अपने पिता का प्रिय समाचार कहे सुनाया। प्रिय समाचार क्या था? निहतो राम लक्ष्मणो, कि राम लक्ष्मण दोनों को मैंने मार दिया, ऐसा प्रिय समाचार अपने पिता को कुंभकर्ण और मेघनाथ ने सुनाया। उत्पपात ततो हृष्टा पुत्रं च परिसस्वजे, रावणो रक्षसां मध्ये श्रुत्वा शत्रुनिपातितो, दो वचन में है, श्रुत्वा शत्रुनिपातितो, शत्रु रूप राम लक्ष्मण जी मारे गए ऐसा सुन करके, श्रुत्वा सुन करके, राक्षसाम मध्य रावणो उत्पपात, राक्षसों के बीच में विराजित ओ रावण उठकर खड़ा हो गया। ततो हृष्टा, बड़े हर्ष से भर गया। पुत्रम च परिसस्वजे, अपने पुत्र मेघनाथ को उसने गले से लगा लिया। उपाग्राय च तम मूर्ध्नि अप्रपच्छ प्रीतमानसः, मेघनाथ का सिर झुका करके उसका सिर सूंघा। हाँ, उपाग्राय च तम मूर्ध्नि, मेघनाथ के सिर को उसने सूंघा। अप्रपच्छ प्रीतमानसः, प्रसन्न मन वाला होकर के उसने अपने पुत्र से पूछा। पृच्छते च यथा वृत्तं पित्रं तस्मै निवेदयत, पूछने पर, अपने पिता के बारंबार पूछने पर, यथा वृत्तम, जैसा जैसा उसने घटनाक्रम हुआ उस सारे घटनाक्रम को अपने पिता को निवेदन कर दिया। यथा तो सरबंधेन निश्चेष्टो निष्प्रभो कृतो, कहता है अपने बाणों के बंधन से उन दोनों भाई राम लक्ष्मण को किस प्रकार चेष्टा विहीन कर दिया, किस प्रकार प्रभा रहित मैंने कर दिया, कांति से रहित कर दिया, ये सब कुछ अपने पिता को उसने बताया। सा हर्ष वेगानुगतांतरात्मा श्रुत्वम गिरम तस्य महारथस्य, जहौ ज्वरम दाशरथेः समोत्थम प्रहिष्टवाचाम अभिनंद पुत्रम। सा रावणः, ओ रावण, तस्य महारथस्य गिरम श्रुत्वा, महारथस्य कौन? मेघनाथ। उस महारथी मेघनाथ की गिरम वाणी को सुन करके हर्ष वेगानुगतांतरात्मा, हर्ष के वेग से उसका मन, उसका चित्त बड़ा प्रसन्न हो गया। जहौ ज्वरम दाशरथे समुत्तम, दशरथ नंदन राम जी लक्ष्मण जी के कारण जो ज्वर, जो कष्ट उसके सामने उपस्थित हुआ था, जहौ, वो कष्ट नष्ट हो गया। जो ज्वर दशरथ नंदन राम लक्ष्मण के कारण उपस्थित हुआ था वो कष्ट समाप्त हो गया। प्रहिष्ट वाचा अभिनंद पुत्रम, हर्ष में भर करके अपनी वाणी के द्वारा अपने पुत्र मेघनाथ का उसने अभिनंदन किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। समय है ना, अभी है आप कुछ बोले? अस्मिन् प्रविष्टे लंकायाम कृतार्थे रावणात्मजे, राघवम परिवार्य अथ ररक्षु वानरर्षभाः। तस्मिन् प्रविष्टे लंकायाम कृतार्थे रावणात्मजे, रावणात्मजे मेघनाथ है। कृतार्थ यानी जिसने युद्धभूमि में राम जी लक्ष्मण जी को सैया पर लिटा दिया, अपना कार्य संपूर्ण करके उसके हिसाब से, उसके अनुसार तो मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसलिए कृतार्थे रावणात्मजे
अपना कार्य संपन्न करने वाले रावण पुत्र मेघनाथ के तस्मिन प्रवेशते लंकायाम, जैसे ही अपने सेना के साथ लंका में प्रवेश किया, वानर सभा परिवार राघवम ररक्षु, जितने श्रेष्ठ वानर थे सेना से आकर के सब राम जी को घेर करके वहां राम जी की रक्षा में जुट गए। कौन कौन वानर आए? हनुमान अंगदो नीलः सुखेणा कुमुदो नलः गजो गवाक्षो गवया सर्वो गंधमादनः जाम्बवान ऋषभा अस्कंदो रंभा सतबलि पृथु व्यूढ़ानी कश्चयत्ताः द्रुमान आदाय सर्वतः। जो श्रेष्ठ वानर आए, कुछ वानरों के नाम दिया। हनुमान जी आए, अंगद जी आए, नील आए, सुखेर आए, कुमुद है, नल है, गज गवाक्ष गवय सरभ गंधमादन, जाम्बवान जी, ऋषभ जी, स्कंद जी, रंभ सतबली पृथु, इतने श्रेष्ठ वानर आए। ये लोग कैसे खड़े हैं? व्यूढ़ानी का अनेक वन सेना, अपनी सेना को व्यूह रचना करके सब व्यूह रचना में खड़े हो गए। यत्ताहचा प्रयत्न पूर्वक सर्वतः द्रुमान आदाय, ये सब द्रुमान वृक्षान, बड़े बड़े वृक्षों को लेकर के सब राम जी की रक्षा में चारों तरफ से सारे श्रेष्ठ वानर खड़े हो गए। दीक्षमाणा दिशा सर्वा तिर्यक ऊर्ध्वं च वानराः तृणेषु अविचेष्टस्सु राक्षसा इति मेनिरे। रक्षा में कैसे हैं? दिशा वीक्षमाणा सर्वा, सारी दिशाओं पर सबने अपनी दृष्टि लगाई हुई है। तिर्यक अगल बगल भी देख रहे हैं, ऊर्ध्वं च ऊपर की ओर देख रहे हैं, वानरा ये सारे वानर सारे दिशाओं में अगल बगल ऊपर नीचे सब जगह से यहाँ रक्षा करने के लिए सब देख रहे हैं। तृणेषु अविचेष्टस्सु, वायु के कारण यदि पत्ता भी हिलता था और पत्ते की आवाज आती थी, पत्तों की चेष्टा से भी राक्षसा इति मेनिरे, ये वानर समझते थे कोई राक्षस आ गया। जरा भी आवाज होने पर राक्षस के आने की आशंका कर से उड़ जाते थे ये वानर। रावणः चापि संग्रेष्टो विसृज्य इंद्रजितं सुतं आजुहाव तथा सीता रक्षणी राक्षसी तदा। रावण भी परम प्रसन्नता में भर करके इंद्रजितम सुतम विसृज्य, अपने पुत्र इंद्रजित को, बड़ा बढ़िया काम किया, बहुत थक गए हो गए, जाओ आराम करो, ऐसा कह करके विसृज्य उसको विदा कर दिया। फिर आजुहाव तथा सीता रक्षणी राक्षसी तदा, सीता जी की रक्षा में लगी हुई उन राक्षसियों को इसने बुलवा भेजा। सारी राक्षसियों को बुलवाया। राक्षस्या त्रिजटा चा अपि तस्य शासनात् समुपस्थिता, रक्षण में लगी हुई, सीता जी के जानकी जी के रक्षण में लगी हुई ये सारी राक्षसियां त्रिजटा के साथ सब वहां पर रावण के दरबार में आ गई। राक्षसाधिपाता राक्षसी हृष्टो ततो उवाच, राक्षस राज रावण इन आई हुई राक्षसियों से प्रसन्न होकर के बोला कि हतो इंद्रजित आख्यात वैदेहिया राम लक्ष्मणो, कहता है कि आख्यात वैदेहिया, विदेह नंदनी सीता को जाकर के तुम लोग बताओ कि इंद्रजिता राम लक्ष्मणो हता, कि मेरे पुत्र मेघनाथ के द्वारा इनके राम लक्ष्मण मारे गए। और पुष्पकम तत् समारोप्य दर्शयध्यम रणे हतो, और पुष्पक विमान पर जानकी जी को बैठा करके युद्ध भूमि में ले जाओ, जिससे मरे हुए अपने दोनों को राम लक्ष्मण को वो देख ले, दर्शन कर ले। पुष्पकम तत् समारोप्य दर्शयध्वम रणे हतो। आगे कहता है यद आश्रयात अवस्तब्धा न इयं माम उपतिष्ठते सो अस्या भरता सा भ्राता निहतो रणमूर्धनि। यद आश्रयात अवस्तब्धा, जिस राम के आश्रय के कारण
ये मेरा अपमान कर रही थी, बहुत घमंड में थी। न इयम माम उपतिष्ठिते, अब मेरे पास आने में उसके पास ये अपमान बाधक नहीं बनेगा। क्यों? अस्याम भरता, इनके पति सह भ्रात्रा, और अपने भाई के साथ रणमूर्धनि निहतो, युद्ध के मुहाने पर दोनों मारे गए हैं। इसलिए निर्विशंको निरुद्विग्ना निरपेक्षा च मैथिली माम उपस्थास्यते सीता सर्वाभरण भूषिता। मैथिली निरपेक्षा, कहते मिथिलेश किशोरी सीता को अब कोई अपेक्षा नहीं रह जाएगी कि मेरा पति आएगा मुझे बचाएगा, कोई अपेक्षा नहीं रह जाएगी, अपेक्षा शून्य हो जाएगा। और इसलिए तब सर्वाभरण भूषिता सीता, तो मेरे द्वारा प्रदान किए गए सारे आभूषणों से आभूषित होकर के, निर्विशंका, बिना किसी शंका के, निरुद्विग्ना, बिना किसी व्याकुलता के, माम उपस्थास्यते, मेरे पास ही आएंगी, ऐसा रावण ने कहा उन राक्षसियों से। अद्य काल वसं प्राप्तं रणे रामं सलक्ष्मणं अवेक्ष विनिवृत्ता सा च अन्या गतिम अपश्यति। अद्य काल वसं प्राप्तं रणे रामं सलक्ष्मणं, कहते हैं आज युद्ध भूमि में काल के वशीभूत हो गए वे दोनों, राम जी लक्ष्मण जी। अवेक्ष विनिवृत्ता, जब उनको रणभूमि में मरा हुआ देख लेगी तो इसके जितने और संशय हैं सारे निवृत्त हो जाएंगे। अन्याम गतिम अपश्यति, और किसी अन्य आश्रय को ना देख करके, गतिम आश्रयम अपश्यंती अनदृष्ट्वा, है ना, और किसी अन्य आश्रय को ना देख करके विशालाक्षी अनपेक्षा स्वयं माम उपस्थास्यते। और जब कोई और आश्रय इसको दृष्टि में नहीं आएगा, कोई और अपेक्षा नहीं रह जाएगी, तो ये विशाल नेत्रों वाली जानकी स्वयं ही मेरे पास आएंगी। तस्य तद वचनः श्रुत्वा रावणस्य दुरात्मनः राक्षस्यः तथा इति उक्त्वा जगमुः वै यत्र पुष्पकम्। दुरात्मनः रावणस्य तस्य तद वचनम् श्रुत्वा, दुरात्मा रावण की, पापात्मा रावण की इन बातों को सुन करके, राक्षस्यः, ये सारी राक्षसियां, तथा इति उक्त्वा, हाँ राजन ऐसा ही होगा, ऐसा कह करके, यत्र पुष्पकम वही जगमुह, जहाँ पुष्पक विमान खड़ा था वहां ये राक्षसियां गईं। ततः पुष्पकम आदाय राक्षस्यो रावणाज्ञया अशोक बनिकास्ताम ताम मैथिलीम समउपानयन। रावणाज्ञा राक्षस्यो, रावण की आज्ञा से ये राक्षसियां ततः पुष्पकम आदाय, पुष्पक विमान को साथ में लेकर के, अशोक बनिकास्ताम मैथिलीम समउपानयन, अशोक वाटिका में स्थित मिथिलेश किशोरी सीता जी को भी इसी विमान पर चढ़ा लिया। इसके बाद की कथा कल होगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।